हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। हमने अब तक टर्म 2 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड लास्ट क्लास में हमने सीखा था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस। देखो बेटा, अगर इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर देयर इज एनी रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस, वी शुड ट्रांसफर these profit and loss to all partners capital account in all profit sharing ratio। हम इनको ऑल पार्टनर्स, जितने भी पुराने पार्टनर्स है ए बी सी, उनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमें कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। कोई भी एक्युमुलेटेड लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। क्या होती है इसकी जर्नल एंट्रीज, चलिए देखते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर आपको कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कहां पे दिए होंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो है अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कौन सा? जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन होता है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा और जो नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं होगा। क्लियर? अगर हमें कोई एक्युमुलेटेड लॉस दिया हो, एक्युमुलेटेड लॉस कहां पे दिया होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अगर ये कोई बैलेंस आपको एसेट साइड दिए होते हैं तो हम इसको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड राइट ऑफ कर देते हैं। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल सा फंडा है, प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, अगर एक्युमुलेटेड लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर? और बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट बनती है उसमें ये पॉइंट्स नहीं आएगी। क्लियर? इसके अलावा फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। आपने ये टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, वहां पे आपने ये टॉपिक पढ़ा है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर है, कोई भी सिंगल वर्ड चेंज नहीं है, बट हम एक बार अपने कोर्स को अच्छी तरह से करने के लिए इसके सारे केसेस को प्रॉपरली देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है टू सेटल द क्लेम ऑफ द वर्कर इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर हमारी फर्म में
किसी भी वर्कर्स को एक्सीडेंट की वजह से अगर हमें कोई कंपनसेशन पे करना पड़े, उसके लिए हम पहले से ही प्रॉफिट में से अपने रिजर्व को क्रिएट करके रखते हैं। क्लियर? तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे इसके केसेस होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक जनरल केस बनाया, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:1। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। C रिटायर फ्रॉम द फर्म, C रिटायर हो रहे हैं, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज, बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटीज साइड दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज। क्लियर? अब फर्स्ट केस है इसमें, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। या देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमारा कोई भी क्लेम नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर WCR टू ऑल पार्टनर्स, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनकी ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम WCR को ट्रांसफर कर देंगे। आपका पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1, और रिजर्व कितना बना हुआ है? 60,000 रुपीज। कोई भी क्लेम नहीं है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपीज इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपकी ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। तो इसका मतलब 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, और जो आपकी न्यू बैलेंस शीट होगी, न्यू बैलेंस शीट होगी, उसमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्लियर? कब? जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती या हमारे को कोई भी क्लेम नहीं होता। क्लियर? सेकंड केस, वही केस है आपका, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, WCR कितना है? 60,000 रुपीज। इफ अ क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 18,000 रुपीज। हमारा क्लेम कितना है? 18,000 रुपीज का क्लेम है, यानी इसका मतलब क्या है? क्लेम इज लेस देन, क्लेम इज लेस देन WCR। आपका क्लेम कम है, WCR ज्यादा है, तो जो क्लेम है, क्लेम अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं, इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा WCR से, एंड एक्सेस पार्ट, जो भी आपका एक्सेस ऑफ WCR है ओवर क्लेम, एक्सेस ऑफ WCR ओवर क्लेम इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। अब क्लेम कितना है? क्लेम है 18,000 रुपीज, रिजर्व कितना है? 60,000 रुपीज। तो 60,000 में से 18,000 पहले हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटीज में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और बचे हुए 42,000 रुपीज हम ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? तो रेशियो क्या होगी? आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट कितना? 60,000, उसमें से टू वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 42,000 रुपीज, जो एक्सेस पार्ट है। देखो 60,000 का टोटल वर्क वो था, आपका रिजर्व था, उसमें से 18,000 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिए क्लेम में। अब बचा कितना? बचा 42,000। किस रेशो में? इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 मीन्स 21,000, 14,000 एंड 7,000। क्लियर? कंफर्म। अब आपकी कैपिटल अकाउंट, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहां पर ए, बी और सी हम लिख देंगे WCR 21,000, 14,000 एंड 7,000। क्लियर? और जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, नई वाली बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना आ जाएगा आपके लिए? 18,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट केस, इफ क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000 रुपीज। आपका रिजर्व कितना था? रिजर्व था 60,000 रुपीज, क्लेम भी कितना है? 60,000 रुपीज। तो सारा का सारा अमाउंट, जो रिजर्व में से सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी WCR डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना अमाउंट आएगा? 60,000 रुपीज। सारा का सारा रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और आपके कैपिटल अकाउंट में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आएगी, और न्यू बैलेंस शीट, जो आपकी नई बैलेंस शीट होगी, वहाँ पे लायबिलिटी साइड आप लिख दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना अमाउंट? 60,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट केस, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹72,000। कितना क्लेम है? 72,000। आपके लिए रिजर्व कितना बना हुआ था? रिजर्व बना हुआ था 60,000। नाउ क्लेम इज मोर देन WCR। आपका क्लेम ज्यादा है, WCR कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है। तो हम क्या करेंगे? जितना अमाउंट हमारे पास रिजर्व में है उतना अमाउंट हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, और जो एक्सेस पार्ट है, देखो एक्सेस कितना हो गया? 12,000 रुपीज। दिस इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी WCR डेबिट, WCR डेबिट। कितना रिजर्व है? 60,000। बट अभी भी आपका डेफिशिएंसी अमाउंट जो है 12,000 रुपीज, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 12,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 72,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म। सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा? जो आपका ये रिवैल्यूएशन लॉस है, दिस इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स एज कैपिटल अकाउंट
A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to revaluation account. क्लियर? कितना लॉस है? 12,000 रुपीज का लॉस है. दिस इज ट्रांसफर टू ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6,000, 4,000 एंड 2,000. क्लियर? कंफर्म? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? अगर हम एक बात इसके बैलेंस शीट की अकाउंट्स की पोस्टिंग भी देखें तो हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें आप डेबिट साइड ट्रांसफर कर दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. कितना ट्रांसफर कर दोगे? 12,000 रुपीज. और यहाँ से लॉस ट्रांसफर करोगे, लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी 6,000, 4,000 एंड 2,000. इस लॉस को आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. और जो आपकी न्यू बैलेंस शीट होगी, नई बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखोगे. कितना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम? 72,000 रुपीज. 60,000 हमने रिकवर किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से और 12,000 हमने डेबिटेड किया टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन के टोटल 4 केस थे. इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन या देयर इज नो क्लेम, तो we transfer the workman compensation to all partners capital account in their all profit sharing ratio. If claim is less than WCR, तो जितना क्लेम है उतना अमाउंट हम लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं, बचा हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. थर्ड, इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, अगर क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल है तो हम क्लेम को रिजर्व को ट्रांसफर कर देते हैं क्लेम अकाउंट में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं आती. और फोर्थ केस था हमारे लिए इफ क्लेम इज मोर देन WCR, अगर क्लेम ज्यादा है रिजर्व कम है तो रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे क्लेम में और जो डेफिशिएंसी अमाउंट है डेट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और वहां से रिवैल्यूएशन के लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट केस है. अक्सर इसमें से या तो MCQ आ जाएगा या आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी एडजस्टमेंट्स आ सकती. क्लियर? इसी तरीके से हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कह लो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कह लीजिए. ये फंड हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसकी मार्केट वैल्यू के फ्लक्चुएशन के कारण कोई भी हमें लॉस होने के चांस होते हैं तो उस लॉस को हम एडजस्ट कर सके. क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व set aside out of the profit to meet the fall in market value of investment if any. क्लियर है? चलिए इसके भी कुछ केसेस पढ़ते हैं. वही एक एग्जांपल बनाते हैं. लेट A, B, C are 3 partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. C retired from the firm. An extract of the balance sheet at the time of retirement is, आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 18,000. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है दिस इज 2 लाख. ये आपको एक बैलेंस शीट में दिया है. यही सारे पॉइंट्स हम आने वाले सारे एग्जांपल्स में सारे केसेस में लेके चलेंगे. फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वी ट्रांसफर IFF, जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, दिस इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो उनकी ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
321 उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी IFF डेबिट इन्वेस्टमेंट, आप पूरा लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। आपका IFF है कितना? आपका IFF है 18,000। इसको आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप ट्रांसफर करोगे 9,000, 6,000 एंड 3,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया, ए में 9,000, बी में 6,000 और सी में 3,000। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने लिख दिया, ए 9,000, बी 6,000, सी 3,000 IFF के नाम से। और जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी जो एक्चुअल वैल्यू थी 2 लाख रुपीज वो ही हो जाएगी। क्लियर? और IFF यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर? सेकंड केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज, मीन्स जो मार्केट वैल्यू है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है उसके इक्वल ही है, यानी देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता तो सेम एज, इसका जो ट्रीटमेंट होगा सेम एज इन केस नंबर 1। जो आपका केस नंबर 1 है बिल्कुल सेम उसी तरह से कर देंगे कि IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 18,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,91,000, यानी आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट यहां पे आप ध्यान से देखिए, जो फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, किससे लेस है? IFF से कम है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व जो आपने क्रिएट कर रखा था वो 18,000 था, जबकि आपकी जो फॉल्स इन वैल्यू है वो 9,000 रुपीज है। तो 9,000 को आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे और बचा हुआ 9,000 जो बैलेंस अमाउंट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? आपके लिए एंट्री होगी IFF डेबिट 18,000, उसमें से हमने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी वैल्यू कम हुई है? 9,000 रुपीज वैल्यू कम हुई है। बचा हुआ 9,000 हम A, B और C में ट्रांसफर कर देंगे। 9,000 जो अमाउंट है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे 3:1 में, तो ये आ जाएगा 4,500, 3,000 एंड 1,500। क्लियर? कंफर्म? इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम ये तीनों अमाउंट लिख देंगे और जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1,91,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,70,000। देखो केस नंबर 3 में भी आपकी मार्केट वैल्यू कम हुई थी,
केस नंबर 4 में भी मार्केट वैल्यू कम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? केस 3 में फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो आपकी वैल्यू कम हो रही है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कम हो रही है, बट यहां पर आपकी जो फॉल्स इन वैल्यू है, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, falls in value of investment is more than IFF। आपकी कितनी वैल्यू कम हो रही है? 30,000 रुपीज वैल्यू कम हो रही है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो सिर्फ 18,000 है। तो 18,000 ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब जो एक्सेस पार्ट है 12,000 रुपीज डेट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये हमें क्या है? लॉस है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? इसके लिए हमारी एंट्री होगी IFF डेबिट। 18,000 रुपीज का अमाउंट तो हमने IFF से रिकवर कर लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के इक्वल वैल्यू लाने के लिए 30,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 12,000 रुपीज, ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12,000 रुपीज को हम इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1 है। 12,000 रुपीज को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर? तो इसका मतलब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे आप डेबिट साइड लिख दोगे इन्वेस्टमेंट कितना? 12,000 रुपीज, और यहाँ पे लॉस ट्रांसफर कर दोगे, लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी, 6,000, 4,000 एंड 2,000, 12,000 रुपीज का। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप लॉस को ट्रांसफर कर दोगे, और जिस दिन आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट आपका नई वैल्यू 1,70,000 पे आ जाएगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट एंड लास्ट केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वी डू नॉट नीड टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, और जो रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो रही है वैल्यू, उसका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो आपकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आप IFF को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, IFF डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपीज को आप ट्रांसफर करोगे 3:1 में, तो ये आपके लिए हो जाएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? ये 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपीज को हम ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी आपका 9,000, 6,000 एंड 3,000 रुपीज आ जाएगा। जब आप इसकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज, क्लियर, और फिर उसके प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। कैपिटल अकाउंट में एक क्रेडिट साइड में एक IFF आएगा और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू 2,18,000 रुपीज आ जाएगी, क्लियर। तो हमने आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के 5 केस पढ़े। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन या मार्केट वैल्यू रिमेन्स द सेम, वी ट्रांसफर द IFF टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing ratio. If there is falls in market value of investment but falls in investment is less than IFF, आपका जो वैल्यू कम हो रही है वो IFF से कम है, तो IFF का जितना अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है that is transferred to इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक्सेस अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपकी फॉल्स इन वैल्यू ज्यादा है IFF से, तो जितना अमाउंट हम IFF से रिकवर कर सकते हैं वो तो IFF से ट्रांसफर करा जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और एक्सेस लॉस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। लास्ट केस था जब आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो रही है तो IFF को आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड एंट्री कर दोगे जितनी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्लियर। तो आज आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कोई एक्युमुलेटेड लॉस होते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर आपने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और अब आपने लास्ट में पढ़ा है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्लियर। इसके अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर बैलेंस शीट में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड इस तरह का कोई आइटम दिया होता है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन होगी तो डेट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी, क्लियर। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी तो आप न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दोगे, क्लियर। आई होप आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप पिछले चारों पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आज का फोर्थ पार्ट बहुत अच्छी तरीके से देखिए और इनके सारे नोट्स को बनाइए, क्लियर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।